हम उत्पत्ति पुस्तक के 6वें अध्याय में चले जाते 17-18 पढ़ते हैं। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। Behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which is the breath of life under heaven. Everything that is on earth shall die. हम भजन में ऐसे पढ़ते आया, जितना भी चीज है, प्राणी है, जिसमें जीवन है, वो तुरही बचाए, नरसिंगे फूके और स्तुति करे। और उस सृष्टि के आरंभ में देखकर सब कुछ परमेश्वर ने सृजाया और उसके ऊपर इंसान को धिक्कार दिया। अब वो इंसान के विषय में कहता है, जिनको कहा था वो वृक्ष का फल नहीं खाना है, जिनको बताया था कि पाप द्वार पर छिपी हुई है। The very man who was ordered not to eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, the very man who was warned about sin that was crouching at the door, he went ahead and he contaminated human race. He corrupted the blood of God's people. इंसान आगे बढ़कर ऐसे मलिन कर दिया, खून को मलिन कर दिया, परमेश्वर के जन को मलिन कर दिया। तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं उसको मिटाऊंगा। आमीन। बाढ़ लेकर आऊंगा, जल प्रलय से मैं सारे प्राणियों को मिटाने पर है। This is another trumpet from heaven. स्वर्ग से अनेक तरह की वाणियां सुनाई देता है। हालेलुया। प्रभु कहते मैंने सृजाया, हमें वाणी से सृजाया, अब मैं आया हूँ, सब चीज को मिटाने के लिए आया हूँ। अब वो जल प्रलय से मैं करूंगा। वो कहते हैं एवरीथिंग दैट इज ऑन अर्थ शैल डाई। फिर वो कहता है कि लेकिन तेरे साथ, वो कहते परंतु तेरे संग में मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। बट आई विल स्ट्राइक ए कवेनेंट विथ यू, आई विल एस्टैब्लिश माय कवेनेंट विथ यू, यू शैल कम इनटू द आर्क। हालेलुया। यू एंड योर सन्स, योर वाइफ एंड सन्स वाइफ्स विथ यू। देयर इज वन मैन हु पिक्स अप हेवनली नॉइज, हेवनली वॉइस। हालेलुया। एक मनुष्य मिला मुझे, उसने कान लगाकर बैठा है, स्वर्गीय तुरही की आवाज सुनता है, स्वर्गीय वाणी को सुनता है। हालेलुया। उसके साथ में वाचा बांधूंगा। हालेलुया। वो धार्मिकता का प्रचारक है। He was the preacher of righteousness. He would profess righteousness. He would stand with the righteous God. हालेलुया। वो धर्मी परमेश्वर के संग खड़ा रहने वाला है, वो धर्म के लिए मुंह खोलने वाला पुरुष था। उसके साथ कहते कि मैं वाचा बांधूंगा। Dearly beloved, whatever be the trumpet, the announcement of judgment on people, he says, I will enter into a covenant with you that will be for your deliverance and safety. प्रभु कहता है जगत के ऊपर दंड की आज्ञा देने वाली तुरही की आवाज सुनाई देगा, गर्जन सुनाई देगा, लेकिन हिरनियों को मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया। हिरनियों को मैं बचाऊंगा, मेरे जन को मैं बचाऊंगा। ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ന്യായവിധിയുടെ അന്ത്യകാഹളനാദം ആയിരിക്കും മുഴങ്ങാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ മാൻകിടാങ്ങളെ മാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറന്നിട്ടില്ല. ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. പേടമാനെ മറന്നിട്ടില്ല. ഹാലലുയ്യ. അവന് വേണ്ടി പേടകം തീർക്കും. ഞാൻ നീയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യും. ആമേൻ. Blessed is the man who understands and recognizes the voice of heaven. इसलिए भजन में हमने पढ़ा, blessed are the people who can distinguish, who can differentiate the voice of God from the noise of the world. दुनिया की हर तरह के शब्द से या मलिन करने वाले शब्द से अलग होकर परमेश्वर की वाणी, तुरही की आवाज को सुनने वाला पुरुष धन्य है। इसे वहां से पढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते, बाकी सब कहानी आपको मालूम है, इसके लिए मैं वहां से आगे बढ़ता। हालेलुया। लूत के परिवार को बचाने के लिए उपाय दिखाता। हालेलुया। जहाज में घुसो, वहां पढ़ता। मैं समय बचाने के लिए उसका वर्णन नहीं करता, आप लोग जानते हैं। हालेलुया। एंटर द आर्क, यू एंड योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन। हालेलुया। इवन टुडे, हालेलुया, द ट्रम्पेट कॉल इज वेरी क्लियर। सो जो ध्वनि है, तुरही का ध्वनि वही है। हालेलुया। जहाज में बैठो, आदम और हव्वा को कहा बगीचे में बैठो। हालेलुया। वाटिका में बैठो। बी इन द गार्डन, they were told. And today to the church, heaven roars and says,
be in the church. Hallelujah. कलीसिया में रहो. Hallelujah. Be in the ark of God, and the ark of God is Jesus Christ himself. His body is the church, and he is the head of the church. Hallelujah. कलीसिया में ये जहाज यीशु क्रिस्त है. Hallelujah. और ये जहाज का सर वो है. Hallelujah. अमेरिका नवनत्रे. He is the helm of affairs. Hallelujah. He controls. Hallelujah. He moves us ahead. वो हमें आगे ले जाता, लेकिन हमें यहाँ बने रहना है. Enter the ark, says the Lord. हम आगे बढ़ते हैं. That is the trumpet call from heaven to the churches. Hallelujah. Be on the word. Hallelujah. Heed to the trumpet call from heaven. Move with God's people. Hallelujah. With the counsel of God. परमेश्वर के सलाह और आह्वान सुनकर परमेश्वर के जने की चित्त से आगे बढ़ते जाए. डूबेगा नहीं. जल प्रलय हमें डुबाएगा नहीं. हालेलुया. आने वाली आपत्ति विपत्ति हमें मिटाएगा नहीं. यीशु के नाम में आमीन आमीन. 12वें अध्याय में आता, 12वें अध्याय का 2 वचन पढ़ता. अपने देश अब्राहम, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मुझे दिखाऊंगा. अगेन comes the call from above. हालेलुया. दुनिया को मिटाने वाली सब कहानियां आपने देख लिया. उसके बाद बाकी सब कहानी आप जानते हैं. अब यह आवाज आ रहा है. हालेलुया. Loud and clear. The trumpet blast is heard from heaven. Go from your own country, your kindred, and your father's house to the land that I will show you. Abraham, time is come. Get up and walk. Get up and walk. Leave everything behind. Leave the family, the other family members behind. Move with your immediate family alone. Hallelujah. बाकी सबको छोड़ दे. Leave your country. Leave your kindred. Leave your father's house and move. Hallelujah. Hallelujah. Abraham would heed. अब्राहम सुनेंगे. तुरही का स्वर अब्राहम सुनेंगे. उड़ खड़े हो जाएंगे वो और कहते ऐसा तू करोगे तो मैं तुझको बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा. If you heed to my trumpet call, if you say yes to it and start watching Abraham, amen, it's my promise to you that you will be a blessing. You will be the cause of blessing to all the nations of the world. Hallelujah. യഹോവയുടെ കാഹള ശബ്ദം എന്നോട് നിന്നോട് പറയുന്നു, വിടാമെങ്കിൽ പുറപ്പെടാമെങ്കിൽ ഹാലലൂയ ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി മാറ്റും. അനേക ജാതികൾക്ക് ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങൾക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. ആമേൻ. उसके ऊपर भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है. And I'm uncomfortable causing you to read all these verses, but these are the verses that came to me. यही वजह मेरा सामने आया, उसको मैं आपके सामने रखता हूं. माफ करना. हम आगे बढ़ते हैं. हम 22वें अध्याय में आता. 22वें अध्याय में आकर हम पहले दूसरा वचन पढ़ता. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा. Abraham, God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. अभी भी कहता, I'll show you the place, but you get up and be going. अब्राहम को कहते तू उठ खड़े हो जाओ. तेरे एकमात्र पुत्र, परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम के लिए एक ही संतान है, दूसरे संतान को गिनता नहीं है. कहते your only son whom you love, take him along. Move ahead to sacrifice him. I'll show you the exact spot. Amen. I have chosen a spot to shatter my son, and you move to that place with your son whom you love. Amen. अब्राहम को कहते उठ खड़े हो जाओ. तुरही की आवाज कभी कभी सृष्टि की बात करता, कभी कभी अधिकार देने की बात करता, कभी कभी आगे निकलने की बात करता, कभी कभी चुड़वाने के लिए बात करता, कभी कभी कुछ चीज से हमें रुखाने की बात करता. अब वेदी पर लगाने की बात करता, चढ़ाने की बात करता. सबसे प्रिय को
सबसे कीमती मान को। He speaks. He speaks. He speaks creation. He speaks everything into being. He speaks empowering us. He speaks setting us free. He speaks forbidding some trees, some fruit. He speaks warning us against the sin that crouches at the door. He speaks about the judgment that is to come on the earth. He speaks about the escape route. Amen. He speaks to give up everything and set on this pilgrimage. He speaks asking us to lay our Isaacs on the altar. प्रभु वाक्य करता, परमेश्वर की तुरही की वाणी हम सुन के आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह कम नहीं है। उसके 15 वचन में हम 15 से पढ़ते हैं। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि अपनी ही यह शब्द कहता हूं कि तूने जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने लौता पुत्र को भी नहीं देख दिया। This is how you responded, Abraham. You did not speak in many loud words. तो आवाज उठाकर अनेक शब्दों में तेरे तुरही को नहीं फूंका। Hallelujah. But yours was a great amen that sounded like a trumpet call that would shake the very foundations of heaven. स्वर्ग के नींव को हिलाने वाली तुरही की आवाज का तेरा आमीन रहा। बड़े शब्द में अनेक शब्दों से तूने नहीं कहा, but you responded fittingly. Hallelujah. I cannot ignore this. Hallelujah. मैं इसको ऊपर नजरअंदाज नहीं करूंगा। तूने ये महान कार्य किया है, इसलिए Hallelujah, इसलिए मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। Now hear me. I am swearing upon myself and saying, Hallelujah. उसका 16 वचन पढ़ो। यहोवा की वाणी है, अपने ही ऊपर शपथ करता हूं मैं। God had no need to swear, but the trumpet sound, the responsive trumpet of Abraham was so loud that will bring God to swearing. Hallelujah. ये इसकी जो आमीन है इतने ऊंचे स्वर में था, पवित्र आत्मा में था। Hallelujah. वो आमीन के प्रत्युत्तर में स्वर्ग शपथ का कर कहता, मैं सचमुच तुझे आशीर्वादित करूंगा। Hallelujah. I will multiply your offspring as the stars of heaven. जो आसमान की तारे की तरह मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। Hallelujah. तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी हो जाएंगे। Amen. They shall subdue all their enemies and will rule over them. Hallelujah. Amen. Once again, the empowerment comes. अधिकार दिया जाता है। Hallelujah. जिसको आदम और हव्वा ने नष्ट किया, अब्राहम के द्वारा दोबारा दिया जाता है। Hallelujah. That which was forfeited by our forefathers Adam and Eve will be returned to and will be restored through Abraham to the Gentiles in Jesus' name. Amen. यीशु क्रिस्त में ये सारे बात जिसको आदम और हव्वा ने टुकरा दिया था, Hallelujah, दोबारा लौटाया जाएगा। Amen. This is the voice of God. यह आवाज स्वर्ग की है, उसके लिए हम कान लगाएंगे। Amen. हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं। वहां से हम सीधा निर्गमन का पुस्तक में चले जाते हैं। We move on to the book of Exodus chapter 3. All so very familiar. I'm embarrassed, yet I read. तीसरे अध्याय का 5 से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आमेन। He heard the voice. He went up to see, and then he heard the voice from the fire in the burning bush. वो कांटों के झाड़ के बीच में से अग्नि में से आवाज सुना, ये कहते हुए कि don't come near. God called him, Moses. He said, do not come near. Take your sandals off your feet. Hallelujah. अब्राहम को उसने कहा कि कार्य कुर्मियों को छोड़ो, देश को छोड़ो,
लेकिन मूसा को कहते जूतियां उठा के फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया। मूसा तेरी जूतियां उठा के फेंक दे, देश को तो तूने छोड़ के आया है, सब कुछ पीछे छोड़ कर आया है, जो जो अपना हो सकता था, मुकुट हो, राजदंड हो, you had given up to bear the reproach of Christ. Amen. You gave up your crown. You gave up that scepter that could have been yours. Amen. Now, throw away your shoes. Amen. तेरे विचार, तेरी योजनाएं, सब कुछ छोड़ दे. Get into my shoes. कहते तेरी जूती उतार कर मेरी जूती में घुसो. Throw away your old shoe. Maybe listen to the voice from above. Not my plans, not even my frustrations. मेरी योजनाएं नहीं, मेरी प्रबंध नहीं, मेरी नाराजी भी नहीं है. Not my indifference, not my carelessness. I must throw them away. मेरा ऐसा मनोभाव, कोई उत्साह नहीं है, ठंडापन है, नाराजी है, विलाप है. प्रभु कहते हैं जूती उतार कर फेंक दो, मेरे जूती को धारण कर. Go on my behalf. Wear my shoes, he says. नजदीक मत आना, ये जूती में नजदीक नहीं आना. अमर अब नहीं आना. तुम मेरी जूती पहनोगे, मेरे कहने पर जाओगे. आमीन. उसे ऐसा कहता है. बाकी सब हम जानते हैं. इधर पास मत आ, पांवों से जूतियों को उतार के फेंक दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है. आमीन. I have sanctified this place. Amen. In times in the days of Noah, it was contaminated and it was cursed. But the place where you stand, Moses, if you will choose to throw away your shoes, I will sanctify. Amen. ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ്. ആദാമിന്റെ അവരുടെ പാപത്താൽ അവർ ഭൂമിയെ ശപിച്ചു. അമേൻ. വീണ്ടും ഭൂമി മലിനമായി തീർന്നപ്പോൾ നോഹയുടെ സമയത്ത് വീണ്ടും അവന്റെ ക്രോധകലശം ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നാൽ ആ മണ്ണിൽ പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് എന്നെയും നിന്നെയും ഗർജനത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ആമേൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ചെരുപ്പൂരി എറിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടം വിശുദ്ധമായി തീരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ. When I say yes to his trumpet call and I'm willing to throw away my shoes, then the place where I stand, no matter however cursed it was before, will be sanctified, will be holy ground. कहते मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है. हालेलुया. मूसा डरता था, लेकिन वो कहते तुम जाओगे. बाकी सब आप जानता है. मेरे जूते पहनोगे और तू जाओगे. If you get into my shoes, you will go on my behalf. He who answers to this call from the fire will be sent on his mission. अग्नि से जो तुरही की आवाज आता, स्वर्गीय वाणी सुनाई देता, उसके लिए आमीन कहने वाला, उसके जूते पहनेंगे, पवित्र स्थान में खड़े रहेंगे, पवित्र स्थान में खड़े रहोगे, उसकी वाणी सुनोगे. तो हमने आज भजन में पढ़ा, पवित्रता से शोभायमान होकर आओगे, नरसिंगे फूकोगे तो वाणी सुनाया जाएगा. Hallelujah. When I come in the beauty of holiness into his presence, hallelujah, and I incline my ears to pick up the heavenly voice, then I will be standing on holy ground and I will be sent on his mission. Hallelujah. ഞാൻ അവന്റെ സ്വരം കേട്ട്, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് മുടങ്ങി കേൾക്കുന്നവന്റെ സ്വരം കേട്ട് അടുത്തു വരാമെങ്കിൽ, എന്റെ പാദരക്ഷയെ വലിച്ചെറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കപ്പെടും. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്നവൻ അവനാൽ അയക്കപ്പെടും. ഫറവോന്മാരുടെ സിംഹാസനങ്ങളെ ഇളക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയുടെ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അത്രേ നാം പോകുന്നത്. യഹോവയുടെ സൈന്യത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പാട്ടുപാടിയതുപോലെ. ആമേൻ. I've been enrolled into the army of God. I'm wearing his boot. Hallelujah. And I will march ahead. Amen. I will face such kings like Pharaohs. Man.
हमें आगे बढ़ता है, हम 19 अध्याय में चले जाता। We move on to chapter 19 and तीसरा वचन पढ़ता। तो मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से इसे कहो और इस्राएल के मेरा ये वचन सुना। हालेलुया। Moses would go up to the mountain. हालेलुया। अब वो परमेश्वर के पर्वत पर जाएगा। उसका 13वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं कि उसकी कोई हाथ से न छुओ, जो छुए उस पर पथराव किया जाए और तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, कोई भी जीवित नहीं रखेगा। सीनै पर्वत को किसी को छूना नहीं है, उसके समीप आना नहीं है। इतने गंभीर बात है, ऐसी पवित्रता है वहां, क्योंकि परमेश्वर वहां उत्तर कराने वाला है। लेकिन वहां हम सुनते हैं परमेश्वर कैसे आता। हम पिछले दिन भी ये पढ़ा था। तब वो लोग डर के मारे वहां खड़े थे। तब महाशब्द वाले नरसिंह के शब्द देर तक सुनाई दे। तब लोग पर्वत के पास आए। The trumpet of his approval shall sound. Hallelujah. उसकी स्वीकृति का तुरही की आवाज सुनाई देगा। When the trumpet sounds a long blast, that is to assemble us, that is to call us to the very feet of Jesus. Hallelujah. ये तुरही लंबी ऊंचे स्वर से सुनाया जाएगा। The trumpet sounds a long blast. They shall come up to the mountainside. Hallelujah. That is the beckon that we receive from above when we tune our ears to heaven. Hallelujah. His voice will come again and again to our ears, calling us. Amen. जैसे वो गीत में तब ने वो गाया नहीं है, I come to the garden alone. Hallelujah. He calls and he speaks. Hallelujah. And I will share my heart with you. मैं आऊंगा, वाटिका में आऊंगा, जहाज में घुसूंगा। Hallelujah. Hallelujah. उर्देश को छोड़कर मैं आऊंगा। Hallelujah. पवित्र जगह में खड़ा हो जाऊंगा, वाणी सुनूंगा। आमीन। परमेश्वर के महिमा के पास में आऊंगा। ऐसे वहां से पढ़ते हैं। उसका 16 वचन में ऐसे पढ़ते, जब तीसरा दिन आया तब बोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली गट्ठा छा गई और फिर से नरसंगे का बड़ी शब्द सुनाई दिया। हमने पिछले बात ये पढ़ा था, इसके लिए मैंने आज पढ़ा नहीं, ऊपर में लिख के रखा है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। ये बात हमने पिछले दिन पढ़ा था। हालेलुया। नरसिंगे के शब्द ऐसे सुनाई देगा। हालेलुया। तुरही की शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। भारी शब्द होगा। आमेन। ब्लेस्ड आर द पीपल हु विल recognize the significance of such a voice from above. Hallelujah. Such sounds from above. स्वर्ग की ऐसे वाणी को समझने वाला धन्य है। ऐसे हमने वो भजन में पढ़ा। हालेलुया। एतन के हाथ से लिखा हुआ भजन में हमने ऐसा पढ़ा। हालेलुया कि धन्य ऐसे मनुष्य। Blessed are the people who recognize and acknowledge the sounds of God. परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला, समझने वाला धन्य है। ऐसे सुनाई दिया। ऐसे हम पढ़ते, पिछली इतवार को हमने पढ़े थे। हालेलुया। सब सारे लोग बड़ी सावधानी से भय मानते हुए खड़ा था। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। उसका धुआं भटेका सा उड़ रहा था और समस्त पर्वत बहुत काम रहा था। दिस इज हाउ ही कम्स। हालेलुया। वो प्रतापी राजा है, इसलिए नरसिंगा फूकने को कहा हमको। हालेलुया। इसलिए तुरही की आवाज के साथ उसके पास आने को कहा। भजन में पूरा हुआ, इसलिए हमें मिलता था प्रतापमय राजा है। Hallelujah. He is the majestic king. Hallelujah. He is glorious. Hallelujah. He deserves such an ambience. ऐसे उसके लिए अवसर तैयार होना चाहिए। ऐसे मंच तैयार होना चाहिए परमेश्वर को प्रकट होने के लिए। ऐसे वहां से पढ़ते हैं। उसका 20वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। Hallelujah. He descended on
top of the mountain and Moses will be called. पहले तराई में भी बोलता नजदीक नहीं आना. Now Moses has recognized the voice of God. He has learned how to respond to the sound of heaven. हालेलुया. स्वर्ग की वाणी को प्रत्युत्तर देने को मूसा ने सीख लिया. पहले कहता था कि पर्वत के समीप भी नहीं आने का. अब पर्वत के समीप नहीं, पर्वत के ऊपर चोटी पर आने को कहता है. He has been called to be on the mountain top, on the very peak, man, the zenith of God's glory, man, will be revealed on the mountain top. मूसा को कहता है पहले कहा कि तुम नजदीक में ही आना. पहले कहता तू जूता फेंक देना. कांपते हुए खड़ा था. अग्नि जो झाड़ में जलता है वो देखकर कांपते हुए खड़ा रहने वाला मूसा अब हियाव बांध कर पर्वत के चोटी पर चढ़ के जाएगा जहां परमेश्वर प्रतापी राजा उतर कर आया है. अब he is a transformed man. He has learned to respond to heavenly counsel. स्वर्गीय सलाह को कैसा प्रत्युत्तर देना उसने सीख लिया. സ്വർഗീയ ശബ്ദത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണമെന്ന് അതിനെ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് മോശ ഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിറച്ചുകൊണ്ട് കത്തുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുൾച്ചെടിയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന മോശെ, ഭയപരവശനായി നിന്ന മോശെ ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറും, കൊടുമുടിയിൽ കയറും. യഹോവയുടെ തേജസ്വത്ത സാന്നിധ്യം വസിക്കുന്നിടത്ത് മോശെ കയറി ചെല്ലും. Amen. The trumpet calls us to greater levels of glory. Hallelujah. नरसिंगे हमें आह्वान दे रहा है, हमें आमंत्रण दे रहा है. Hallelujah. अति ऊंचाई की ओर, महिमा की चोटी की ओर आगे बढ़ने के लिए कलीसिया को आह्वान मिल रहा है. Church is hearing and heeding and listening to this trumpet call, calling her to the zenith of glory. Hallelujah. हम आगे बढ़ता, हम उसके 24वें अध्याय में चले जाता. We move on to the 24th chapter और हम उसमें से 12 वचन पढ़ता. तो यहोवा ने मूसा से कहा पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, वही रहा और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए. You come up again. Amen. Ascend the mountain of God. अभी इसका स्वभाव हो गया, आदत हो गया. मूसा का आदत हो गया. पर्वत की चोटी पर चढ़ना उसका आदत हो गया. It has become a habit to ascend the mountain of God. Amen. He used to it. He calls us up again and again and again, not just on a Sunday morning. प्रभु दिवस के प्रभात के समय में ही नहीं है, वो मैं बार बार बुलाता है. कहते मैं सुनाऊंगा, मैं वचन सुनाऊंगा, मैं उपदेश सिखाऊंगा, तू जाके सिखाओ लोगों को. मूसा तू आ जा, मैं लिख कर दूंगा तुझको, मेरे चित्त की बात तेरे संग बांट लूंगा और तू जाके जन को सिखा. Hallelujah. He will not keep trembling anymore. He will go up. He knows how to respond to the trumpet call. उसको पता है तुरही की वाणी का प्रत्युत्तर कैसा देना है. परमेश्वर ने उसको सिखाया है. अब आगे बढ़ता, हम उसका 33 का एक वचन पढ़ता, 19वां वचन पढ़ता. मूसा ने उससे अनुरोध किया. मूसा ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया. Moses saw a lot of misery, suffered a lot. He saw how the people of God were perverted and had corrupted themselves. उसने देखा परमेश्वर के जन कैसे अपने आप को मलिन कर दिया, परमेश्वर का मार्ग से हटकर चलता, परमेश्वर को क्रोधित करता. ये सब मालूम है. लेकिन परमेश्वर से वो विनती करता, तेरी तेज को दिखा, तेरी महिमा दिखा, तेरा मुंह दिखा. Show me your glory. Implying show me your face. The face that has been shining on me. मेरे मुंह पर चमकने वाली तेरे जो मुंह है
मुझे दिखा। आमीन। परमेश्वर उसको कहता, मैं मेरा परिचय दूंगा तुमको जरूर। आमीन। I will reveal myself to you, Moses. और वो कहता, एक ही वचन में पढ़ता 19 में 33:19, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मेरा भलाई में कैसे दिखाएगा? Through my voice. He said, I will make all my goodness pass before you and will proclaim before you my name. Amen. When I speak my name, you will know me, Moses. You will get a closer glimpse of my face. Hallelujah. वही रीति है तुझे दिखाने का। इसलिए यूहन्ना कहता, जो आवाज तुरही समान ध्वनि से मुझसे बातें करता, वो आवाज को देखने के लिए मैं मोड़ कर देखा। That is why John said, I turned to see the voice that spoke to me at the sound of a trumpet. Hallelujah. Moses, I will speak. I will proclaim. Hallelujah. You will know me more. That is as if seeing the invisible God. अदृश्य परमेश्वर को देखता वैसा तू मुझको देखेगा। हालेलुया। वाणी से देखूंगा, मैं सुनाऊंगा, कैसे मेरा सारी भलाई को मैं प्रकाशित करूंगा। और कहते हैं कि मैं तेरे सम्मुख चलते हुए प्रचार करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। Hallelujah. This voice comes loud and clear from above. Hallelujah. Roaring from above. Hallelujah. I will be gracious to whom I will be gracious. It's my decision, says the Lord. It's my plan from the very beginning to bless those whom I have chosen to bless. परमेश्वर कहता, जान लो मुझको, अब जिसके ऊपर करुणा बरसाना उसके ऊपर मैं करुणा बरसाऊंगा। मैंने लोगों को चुन लिया है, अनादि से चुन लिया है, उसके ऊपर मैं करुणा बरसाऊंगा। जिसके ऊपर दया दिखाना है उसके ऊपर मैं दया दिखाऊंगा, जिस पर दया करना है उसी पर मैं दया करूंगा। हालेलुया। दिस इज व्हाट आई एम। आई एम द ग्रेट आई एम। हालेलुया। कहता, मैं परमेश्वर हूं। कैसा मूसा, तुम परमेश्वर को कैसे इतना जाना? कैसे इब्रानी में लिखा है that you have seen the invisible God. This is when he saw him. तब उसने देखा। परमेश्वर उत्तर कराया, वाणी सुनाया। हालेलुया। परिचय दिलाया। Dearly beloved, if I keep my ears tuned to heaven, even today, I will receive a fresh vision of the risen Lord. Hallelujah. आज भी मैं स्वर्गीय वाणी के लिए कान लगा के बैठूं तो जैसा मूसा ने देखा, जैसा यूहन्ना ने देखा, वैसा मैं भी ताजगी से उद्दित यीशु का दर्शन पाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. Little more of him I will know today. Hallelujah. अधिक मैं जान लूंगा उसको। Hallelujah. Hallelujah. I will know him better today. When my ears pick up the heavenly sounds, the blast of heavenly trumpet, I will know him more. Just as John had seen the voice, just as Moses had perceived the voice, I will see the risen Lord. Amen. हम आगे बढ़ता है। Amen. इसलिए लिखा है, a God has gone upon a shout. Hallelujah. Hallelujah. हम आगे बढ़ता है। वहां से हम आगे जाकर हम लेवी पुस्तक में जाता है। We move on to the book of Leviticus 23. तो लेविया व्यवस्था का 23वां अध्याय में आकर 23 से हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना, यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। देयर इज अ स्पेशल डे। इसके विषय में हम भजन में पढ़ा, नरसिंगे फूकने का त्योहार के विषय। हालेलुया। कहते 7वां महीने के पहले दिन, 7वें महीने के पहले दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। रोश हशाना उनके त्योहार का नाम है। रोश हशाना तुरही फूकने का त्योहार है। जानते हो ये क्या है? हमें अब ये हफ्ता में तुरही फूकने का त्योहार मनाया जाएगा इस्राएल में और सारे विश्व में यहूदियों के द्वारा।
Jews all over the world, and especially in Israel, they will celebrate this festival, Rosh Hashanah, the festival of trumpets. Hallelujah. इसलिए शायद ये वचन हमारे सामने आया होगा, पता नहीं, मैं सोच के नहीं बना। हालेलुया। कहते तुरही फूकने का दिन है। आप जानते हो रोश हशाना क्या है? वो पृथ्वी की पूरे सृष्टि को दिखाता है। This festival is based on the first verse of the Bible. आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आसमान को रचाया। In the beginning God created heaven and earth. They celebrate this day saying, and the week following saying, this is the anniversary of the creation of the world. छोटी बात नहीं है, इसके लिए बड़े महत्वपूर्ण त्योहार है। यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो त्योहार है। एक तो प्रायश्चित का दिन, दूसरा है तुरही का फूकने का दिन। ये आरंभ है। प्रायश्चित का दो त्योहार है, उसका आरंभ अब होगा, तुरही फूकते हुए होगा। हमें धरती का आरंभ में जब स्वर्ग से ये तुरही की आवाज सुनाई दिया, ज्योति हो जाए। हमें the first trumpet call that the universe would listen to was, let there be light. Hallelujah. They celebrate that, blowing trumpets. Hallelujah. प्रभु कहते हैं ये आरंभ का दिन है। आमीन। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये नियम है, तुम फूकोगे, तुरही फूकते हुए, नरसिंगे फूकते हुए, you will sound the shofar, you will blow the trumpet, and you will celebrate creation, the new creation. Hallelujah. नई सृष्टि का शुरुआत का तुम आघोष में बदल देगा, उसका त्योहार बनाएगा। We will keep this festival of blowing the trumpet. It will not remain limited to 1 week and 10 days. For the Jews it may last only for 10 days. यहूदियों के लिए 10 दिन का त्योहार होगी, लेकिन हमारे लिए हालेलुया अंत तक है। जब तक अंतिम तुरही की आवाज में नहीं सुनूंगा, तब तक मैं तुरही फूकते रहूंगा, हम नरसिंगे फूकते रहेगा। ये नियम है, हमें तुम्हें करना है। महासभा की आयोजना होना, मेरे उपस्थिति में आना है, मेरे चरणों में आना है। हालेलुया। उद्देश को छोड़कर आना है, जूते फेंक कर आना है, चोटी पर चढ़ के आना है। ब्लोइंग द ट्रम्पेट। हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ते हैं, उस दिन परिश्रम नहीं करना है, उस दिन यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना है। हम आगे बढ़ते, उसका वर्णन हम आगे बढ़कर भी पढ़ेंगे। उसका 25वें अध्याय में आता है। In 25 verse 9 and 10 we read like this. तब 7वें महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंह अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। This is the commencement of the festival that will lead us to the great day of atonement. ये 7वें महीने के आरंभ में हमने देखा कि कैसे वो लोग नरसिंह फूके हुए जगत की सृष्टि का त्योहार मनाया। वहां से 10 दिन वो लोग प्रभु का मुंह खोजते हैं, पश्चाताप करने के लिए, अनुताप के लिए अवसर है। The 10 days following will be days of repentance for the people of Israel. यहूदी लोगों के लिए अनुताप के लिए, पश्चाताप करने के लिए अवसर है। और उसका जो 10वां दिन होता, तब ऐसे नरसिंगे फूकना है। महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन को, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंह अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। Then you shall sound the loud trumpet on the 10th day of the 7th month, on the day of atonement. You shall sound the trumpet throughout all your land. Let this trumpet call be heard, calling unto repentance and declaring the liberty in the spirit. Hallelujah. पश्चाताप की ओर आह्वान देते हुए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो स्वतंत्रता मिलने पर है, उसका त्योहार मनाने के लिए sound the trumpet, says the Lord, throughout the land.
आमेन। पूरे दुनिया ये सुनने दे। कल ये शब्द सुनाने वाले परमेश्वर के जन लेवी कुल के लोग हैं, याजक लोग हैं। Who can be entitled to this priesthood better than we are? Hallelujah। हमसे बढ़कर कौन है परमेश्वर के याजक के गण में गिन लिया जाता। हमें तुरही फूकने के लिए प्रभु हमें आह्वान दिया है। लंबे स्वर में, ऊंचे स्वर में फूकना है। Long and loud shall you sound the trumpet। Hallelujah। ऐसे वो हम पढ़ते हैं, वहां से हम आगे बढ़ते हैं और उस 50वें बरस को पवित्र मानना। उसके बाद 50वें दिन आता है। ये समय अभी हमारे पास टाइम नहीं है। This is the 50th anniversary, the Jubilee year। जुबली ईयर की बात कर रहा है, जब ऐसे वो लोग मनाते ऐसे 7 साल के जो शब्द बीत जाएगा, तो that will bring us to 49 years, 7 into 7, and तो 50 का बरस जुबली ईयर है। हालेलुया। तो 50 का बरस जब वो हो जाएगा, तब देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। We are in the Jubilee year। हालेलुया। कृपा के युग का अर्थ है the Jubilee year of freedom and liberty in the spirit to set the captives free। हमारे सारे बंधुओं को छुड़ाने के लिए समय आ गया है। तुरही फूकना है, हमें सिर्फ आंसू बहाना नहीं है, विश्वास के शब्द कहना है। हालेलुया। विश्वास की तुरही फूकना है, आशा की तुरही फूकना है, आश्रय का तुरही फूकना है। टाइम इज कम, द जुबली इज कम, वी आर इनटू द एज। हालेलुया। तुरही फूका जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। Not only shedding tears, but of sounding trumpets of faith and hope in the Lord। हालेलुया। सारे लोगों के लिए सुनाना। It shall be a jubilee year for you। हालेलुया। अपनी अपनी निज भूमि पर ऐसे ऐसे घराने को लौटाने का समय है। इस देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। This is the jubilee year। ये छुटकारे का समय है। तुरही फूको, लंबे और ऊंचे स्वर में फूको। Let this trumpet sound long and loud। Let the people be liberated। Hallelujah। People who are captive, who are in bondages, may be set free in Jesus name। यीशु क्रिस्त के अद्भुत नाम में ये तुरही फूकने से, हालेलुया, स्वर्गीय तुरही के साथ मैं मेरे तुरही की आवाज को, शब्द को मिलाऊंगा। May the sound of my trumpet get mingled and synchronized with the trumpet sound of God, setting the captives free। सारे लोगों को बंधुआई से छुड़ाते हुए, हर एक को अपने अपने देश में लौटाते हुए। हालेलुया। वचन पे लौट कर आने के लिए, पवित्र आत्मा का तीन बने रहने के लिए, लौट लाने के लिए, शैतान का हाथ से खींच लेने के लिए तुरही फूको। Let the trumpet sound, that blast may set the captives free and bring them back to the fold, to be on the word of God। Amen। Under the counsel of the Holy Ghost। पवित्र आत्मा के निर्देशन का अधीन बने रहने के लिए। हालेलुया। तुरही फूका जाए, लोग स्वतंत्र हो जाए। मेरी तुरही की वाणी स्वर्ग की तुरही की जो ध्वनि के साथ मिल जाए। എന്റെ കാഹള ശബ്ദം സ്വർഗത്തിന്റെ കാഹളനാദത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു ശബ്ദം പോലെ ധ്വനിക്കട്ടെ। അപ്പോൾ എന്റെ അടിമകൾ സ്വതന്ത്രരായി തീരും। ഹാലലുയ। എന്റെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്നവർ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ। ഹാലലുയ। അവർ മടങ്ങി വരട്ടെ, വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരത്തിന് കീഴെ താഴ്ന്നിരിപ്പാൻ അവർ മടങ്ങി വരട്ടെ। Let them return to their land, to their home in Jesus name, to their loving heavenly Father। हम आगे बढ़ते हैं, वहां से हम गिनती के पुस्तक में जाकर कुछ भाग पढ़ेंगे। It's kind of a coincidence that this words came to us at the time of Rosh Hashanah। ये जो त्योहार वो लोग मनाते हैं, तुरही फूकने का जो त्योहार है, द फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट्स, वही टाइम में हमारे पास ये वचन भी आया है। हम उसको पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तो उनको मंडली के बुलाने और चावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। जब वे दोनों फूकी जाए
तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। दिस ट्रम्पेट स्पीक्स। ये तुरही सिर्फ आवाज सुनाने के लिए, ध्वनि सुनाने के लिए नहीं है। मेक 2 silver trumpets of hammered work, you shall make them. You shall use them for summoning the congregation and for breaking camp. And when both are blown, all the congregation shall gather together to you at the entrance of the tent of meeting. ये तुरही का अलग अलग आवाज का मतलब है। ये तुरही सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, वो बातें करता है। आमीन। लोगों की इकट्ठा करने के लिए काम में आता है। 2 तुरही है, इसके ऊपर भाषण दे सकता है। आमीन। The word and the spirit. Amen. Speak to us. They speak to us. They roar to us. They sound their trumpets for us to hear and heed. हमारे लिए हमें चिल्लाते हुए बात करता, हर चीज के लिए वो हमें बुलाता है। हमें अभी हम चल के आया, हमने सुना कैसे स्वर्ग की वाणी एक तरह के निर्देशन दे रहा था, आह्वान दे रहा था। You seen how the sound from above has been exhorting us, has been inviting us, has been warning us, has been cautioning us, has been causing us to ascend to the heights of glory. ये बात हम देख के आए। और यहां स्पष्टता से कहते, तू बनाना मिलाप वाले तंबू के पास से लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उसको ऐसा फोकना दोनों साथ में। It's not enough that you have the word, but you need the revelation of the word by the Spirit of God. तो दोनों तुरही फूकेंगे तो लोग आएंगे, आराधना के लिए आएंगे। हालेलुया। मेल मिलाप के तंबू के पास आएंगे, प्रभु से मिलने के लिए आएंगे, परमेश्वर का मुख खोजने के लिए आएंगे। यदि एक की तुरही फूकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष से तेरे पास आ जाएंगे। अनेक तरह के वर्णन इसके ऊपर कर सकता, बट वो हमारी विषय नहीं है। इफ दे ब्लो ओनली वन, देन द चीफ्स, द हेड्स ऑफ द ट्राइब्स ऑफ इस्राएल शैल गैदर देमसेल्व्स टू यू। इनके विषय में कहता था कि ये समझने वाले लोग धन्य हैं, हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वॉइसेस। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को पहचानने के लिए हमें प्रकाशन चाहिए, हमें वरदान चाहिए। हालेलुया। May we pray for this grace upon us, this gift of the Holy Ghost upon us. Hallelujah. To have this spirit of discernment, to recognize the voice of God and the counsel of heaven. स्वर्ग के जो आदेश है उसको समझने के लिए, स्वर्ग से जो अगुवाई है उसको पूर्णता में समझने के लिए हमारी आत्मिक नयनों में प्रकाशित किए जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते। तो तुरही की आवाज को हम पहचानेंगे। धन्य ऐसे लोग जो पहचानता। हालेलुया। ഈ ജയഘോഷം അറിയുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളത്. ജയഘോഷം അറിയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ എന്റെ അർത്ഥം അതിനെ വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ। ഏതിനു വേണ്ടി ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയണം। एक तुरही अगर फूकते तो बड़े लोग ऐसे इकट्ठे होंगे, नेता लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जब तुम लोग सांस बांधकर फूको तो पूर्व देश की छावनियों के प्रस्थान हो। ऐसा ही है, when you blow an alarm, the camps that are on the east side shall set out. Hallelujah. एक ऐसी रीति से फूकोगे तो पूर्व देश से लोग हैं, वो लोग लड़ने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. This is a call to war, to the battle ground. Hallelujah. This is a call causing us to march ahead. Amen. आगे बढ़ने के लिए, हमें मार्च कर आगे बढ़ने के लिए तुरही की आवाज सुनकर एक एक दल निकल जाएगा। Hallelujah. Squadron after squadron, troop after troop will follow the captain, listening to the trumpet call. Hallelujah. There will be harmony, there will be synchronizing. Hallelujah. प्रभु अद्भुत रीति से अपने जन को चलाता है, हर कलीसिया से इसलिए वो बातें करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हमने देखा तुरही समान उसकी वाणी हर कलीसिया के लिए। Dearly beloved, if you can try to move with me, I'm unable to explain it. बहुत अच्छी रीति से मैं सिखा नहीं पाता। हो सकेगा तो मेरे संग चलो। कलीसिया के लिए तुरही सुनाई दे रहा है, हर एक दल के लिए। Hallelujah. For every troop, for every squadron, hallelujah, for every regional army, there is a trumpet call from heaven. हर प्रदेश की कलीसिया के लिए, हालेलुया, हर तरह की कलीसिया के लिए स्वर्ग की वाणी है। हमें और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो
तो तभी फूकना, परंतु सांस बांध कर फूकना। When you assemble all of them together, you shall blow a long blast and you shall not sound an alarm. तब आबती दिखाते हुए नहीं, हमें it will not be an alarm, हमें डराने वाली बात नहीं है। sorry, it was not cautioning them, hallelujah, चौकस करने के लिए नहीं है, वार्निंग देने के लिए नहीं है। आप बुलाएगा, सबको इकट्ठा करो। That will be the long and the last trumpet call, hallelujah, which my ears are itching to hear, hallelujah। वो अंतिम लंबे भयंकर घोष से, ध्वनि से सुनाई जाने वाला वो तुरही है, वो इकट्ठा करेंगे। हम नया नियम में जाकर देखेंगे, जब ये स्वर्गीय तुरही का ध्वनि सुनाई देगा, चारों ओर से परमेश्वर के जन इकट्ठा किए जाएंगे। हालेलुया। हम आगे बढ़ते, हमारे पास समय नहीं है उसके ऊपर वर्णन करने के लिए। मुझे याद आता है एक दिन हमने ये तुरही के त्योहार के ऊपर मनन किए थे। Long ago we spent some time to try and understand and appreciate this festival called Rosh Hashanah, the festival of blowing the trumpets। हमने कुछ सीखा था उसके विषय में। और यहाँ कहते हैं कि जब ऐसे फूका जाएगा, सब लोग इकट्ठा होना है। हारून के पुत्र जो याजक है, वो उनको तुरहियों को फूका करे, और ये बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। हालेलुया। जो आए वो फूकेंगे नहीं है, दुनिया वाले के लिए नहीं है, परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त लोग जब तुरही फूकते हैं। इसलिए ये तुरही प्रकाशित वाक्य में कहता, सभा के दूत को सुनाओ, कलीसिया के वक्ता को सुनाओ। हालेलुया। वो सुनाएंगे, आमीन। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा, तू चढ़ कर आ, मैं तुझे सुनाऊंगा, मैं तेरा हाथ में दे दूंगा, तू जाकर सुना। आमीन। कहते the sons of Aaron and his children are entitled to blow these trumpets. He who has received from the Lord, he will share it with the people. स्वर्ग से प्राप्त करने वाले लोग ये प्राप्त कर कर कलीसिया को सुनाएंगे, कलीसिया को सिखाएंगे। Hallelujah. It should be a perpetual statute throughout your generations. For all the coming generations this holds good. ये नियम जो है एक समय के लिए नहीं है, एक पीढ़ी के लिए नहीं है, आने वाली हर पीढ़ी के लिए यही नियम है। इसके विषय में हमने भजन में पढ़ा। यूसुफ को ऐसे यूसुफ के द्वारा जो मिस्र देश में गया, वहां से छुटकारा पाए हुए लोगों के लिए यह व्यवस्था दिया गया। हालेलुया। ये सदा के लिए परमेश्वर का नियम है। तुरही को हम नहीं भूलेंगे, तुरही निशब्द नहीं रहेंगे। हालेलुया। Our trumpets will never remain silent. നമ്മുടെ കാഹളങ്ങൾ ഒരിക്കലും മൗനമായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഹാലലുയ. ഈ കാഹള ധ്വനിക്ക് വേണ്ടി നാം കാതോർത്തിരിക്കും. കാഹളമൂതുവാൻ ദൈവം വിടുവിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, അവർ കാഹള ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കട്ടെ, നാം അതിനെ കേട്ട് ആമേൻ പറയണം. ആ കാഹളം നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നാം നടക്കണം. ഹാലലുയ. എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ആകെ ബട്ട്. Hallelujah. That is the trumpet call of God. Hallelujah. That is the trumpet call of God. प्रभु हमें उड़ाता है, आमेन। Attention. Hallelujah. हमें जगाता है, आमेन। विश्राम दिलाता है, वाणी सुनाता है, आमेन। सारी चीज सिखाता है और मार्चिंग ऑर्डर्स देता है। हालेलुया। आगे बढ़, हम बढ़ेंगे, तुरही की वाणी सुनकर बढ़ेंगे, कैप्टन के पीछे हम चलेंगे। हालेलुया। हमारा उद्धार का कर्ता यीशु मसीह हमारे सामने चलता है। उसकी वाणी सुनकर हम चलेंगे। यीशु ने कहा, मेरे बेटे मेरी वाणी सुनते पहचानते मेरे पीछे हो जाते हैं। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना। Let it not remain to only the 7th month, O Israel. Hear ye Israel, you will blow it. Hallelujah. I want to hear your trumpet blast on your day of gladness, on your appointed feast and the beginning of your months. Hallelujah. शुरुआत में मैं ये सुनना चाहता, तुम्हारे त्योहार के दिन में ये सुनना चाहता, आराधना में मैं ये
सुनना चाहता, स्तुति गीत में मैं ये सुनना चाहता. These are the trumpets, hallelujah, your praises, your worship, hallelujah, your consecration, hallelujah. They sound like a trumpet blast in the ears of heaven. स्वर्ग के कानों में तुरही की ध्वनि की तरह मेरी आराधना, मेरे स्तुति गीत, मेरे समर्पण सुनाई देगा. हालेलुया. इतना ही नहीं है, वो कहते होम बलियों और मेल बलियों के साथ भी तुरियों को फूकना. जब अर्पण करता, वेदी पर लेटाता, हालेलुया, इसहाक को लेटाना पड़ता. हालेलुया. तभी भी when I give up, hallelujah, all that I held dear to my heart, when I lay such precious things on the altar, yet I will sound my trumpet. तब भी मैं तुरही फूक कर करूंगा. रोते हुए नहीं करूंगा, विलाप करते हुए नहीं करूंगा, संदेह करते हुए नहीं करेगा. I will not do it double minded, I will not do it hesitatingly, I will do it readily and willingly. Hallelujah. तुरही फूकने का अर्थ वो है, इसलिए प्रभु ने उसको नियम बनाया है. ഞാൻ കാഹളത്തോടെ അടുത്തു വരും. ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ആരാധനയിൽ മാത്രമല്ല, സ്തുതിയിൽ മാത്രമല്ല, എന്റെ സമർപ്പണത്തിൽ അത് വിളങ്ങി കേൾക്കും. ഹാലലൂയ. യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ കാഹളം മുഴങ്ങണമെന്ന് ദൈവം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിറുപിറുപ്പോടും വേവലാതിയോടും നിരാശയോടും കൂടെ അല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ കാഹളം മുഴങ്ങട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. ആगे बढ़ते हैं. वहां खड़ा रहने का मुझे दिल करता, लेकिन हम वहां से आगे बढ़ते हम यहोशू में चले जाते. यहोशू 6 अध्याय का सिर्फ हमें पढ़ना है. 4 और 5 पढ़ते हैं. और 7 याजक संतूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ शोफा नरसिंगे लिए हुए चले. फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूकते चले. कहते on the 7th day march around the Jericho wall, sound the trumpet loud. Hallelujah. 7 priests shall bear 7 trumpets or ram's horns like the shofar. And on the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. Amen. पिछले दिन हमने देखा था ये तुरही की आवाज की ध्वनि बहुत बड़ा है, उसके कारण नहीं है. हालेलुया. Hallelujah. This trumpet is resonating with the trumpet from heaven. स्वर्ग की जो विजय का जो तुरही है, उसके वाणी के साथ मेरे तुरही मिलता है. हालेलुया. सुर के साथ सुर मिलता है, स्वर्गीय सुर के साथ. हालेलुया. സ്വർഗീയ സ്വരവുമായി ചേർന്നതത്ര ഇത്. ആമേൻ. മതിലിനെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന കാഹളനാദത്തോടൊപ്പം എന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. हम आगे बढ़ते हैं. उसका 16 वचन हम पढ़ते हैं. 6 का 16. तब 7वीं बार तक जब याजक नरसिंगे फूकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है. हालेलुया. When they started blowing on the 7th day, amen, Joshua said to the people as the priests were blowing the trumpet, shout, for the Lord has given you the city. Hallelujah. शहर तुम्हारे वश में आ गया है. Amen. सुनो the trumpet of the priest. Hallelujah. याजक लोग जब ऐसे तुरही लंबी फूकती है, मान लो शहर हाथ में आ गया है. Hallelujah. Let the trumpet keep sounding. Hallelujah. तुरही की आवाज सुनाई दे कलीसियाओं से, मेरे मुंह से, परिवारों से, परमेश्वर के से. हालेलुया. ताकि दुश्मन के दीवार गिर पड़े, स्वर्ग की वाणी सुनाई दे. यीशु के नाम में आमीन आमीन. हम आगे बढ़ते हैं. वहां से जाकर हमें न्यायों की पुस्तक में चले जाना. न्यायों की पुस्तक में जाकर 6 अध्याय से 33 और 34 पढ़ते हैं. 33 and 34. इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर इस्राएल की तराई में डेरे डाले. Now all the Midianites and the Amalekites and the people of the east came together. They crossed the Jordan and encamped in the valley of Jezreel. तब यहोवा का आत्मा गिदोन में आया और उसने नरसिंगा फूका. तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए. But the spirit of the Lord clothed Gideon and he sounded the trumpet.
Hallelujah. And the Abiezrites were called out to follow him. बाकी सब आप जानते हैं. हालेलुया. सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा होकर आया, विदाउट एनी वार्निंग. हालेलुया. विदाउट एनी प्रोवोकेशन. कुछ भी नहीं है, प्रोवोक नहीं किया गया, ऐसे ही आया. दुश्मन आया, मिद्यानी आया, अमलेकी आया, और सारे पूरब देश के तराई के लोग सब लोग आ गए और इस्राएल के विरोध में आया. पवित्र आत्मा उत्तर कर आया. हालेलुया. गिदोन का कहा, नरसिंह कहा, वेयर इज योर ट्रम्पेट गिडियन? Blow the trumpet when the enemy advances. Blow the trumpet, not to frighten the enemy, but to put heaven into motion. Hallelujah. मेरे नरसिंह से, मेरे तुरही की आवाज से दुश्मन शायद नहीं डरेगा, लेकिन मेरे तुरही की आवाज के साथ स्वर्गीय सेना के तुरही, हालेलुया, फूंका जाएगा. दुश्मन तितर बितर हो जाएगा. Not necessarily that the sound of my trumpet will drive away the enemy or frighten the enemy, but when I sound my trumpet, the heavenly trumpet will also be blasting, hallelujah, setting the army of God into motion against the enemy. The rest will be a story for us to rejoice over. Hallelujah. बाकी सब में त्योहार मनाने की बात बन जाएगा. हम उसका 34 में पढ़े हो कि आत्मा गिदोन पे आया और नरसिंह फूंका, लोग आया. फिर बाकी तो कहानी आप जानते हैं. 7वें अध्याय में आते हैं, उसका 8वां वचन पढ़ते हैं. 7वें अध्याय का 8वां वचन में, तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी. God said, I do not need so many people. I only need people, hallelujah, who will blow the trumpet at my command at the right hour. Hallelujah. सही समय पर अपने गड़ा को फोड़ कर नारसिंगा फूकने के लिए तैयार वो लोग हमें चाहिए. बाकी लोग हमें नहीं चाहिए, तो छोड़ दे. हमें 30,000 लोग 20,000 लोग नहीं चाहिए. Gideon, I don't need all those people. Hallelujah. I need people prepared to blow the trumpet at the right time, breaking their jars of clay. उसको कहते हैं कि बाकी सबको छोड़ दे, लेकिन तुम लोग जरूर लेना तुरही हाथ में. हालेलुया. बाकी सबको छोड़ दे, लेकिन तुरही नहीं छोड़ना. नरसिंगे लिए हुए जाना. हालेलुया. They retained only 300 people. And they all carried their trumpets. Hallelujah. They carried their trumpets. They had provisions in their hand. The word of God, hallelujah, is our provision. Hallelujah. पवित्र वचन हमारे लिए आहार है. ये सारे चीज हमारे हाथ में है, और हमारे हाथ में नरसिंह है. We have the trumpet. The rest will be history, says the Lord. 19 से हम पढ़ते हैं, जब बीच वाले पहर के आरंभ में, जो कि पौरवों की बदली हो गई थी, क्योंकि गिदोन अपने संग को सबको 100 पुरुषों समेत छावनी के चोर पर गया और नरसिंह को फूंक दिया और अपने हाथ के गड़ों को तोड़ डाला. The hour came, he will break the pitchers of clay, hallelujah, and blow the trumpet. When they blew the trumpets and smashed the jars that were in their hands, उन्होंने उसके सब फोड़ दिया. हालेलुया. नहीं चाहिए, ये जूता में नहीं चाहिए. हालेलुया. उसको फोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं, तब महिमा दिखाई देगा. और नरसिंह फूंका गया. तीनों जुड़ों ने नरसिंह को फूका और घड़ों को तोड़ डाला. Then others followed suit. They also did the same thing. The 100 people did first. All others did. Hallelujah. यही कलीसिया में होना चाहिए. एक दूसरे को उत्साह दिलाए. एक नरसिंगा फूके, सारे लोग नरसिंगा सुने और फूकने लगे. Hallelujah. Let people stand upon their feet, bold and strong. Hallelujah. हिम्मत पाकर खड़े हो जाए, नरसिंगा लेकर खड़े हो जाए. बाकी सब में मुझे आपको सुनाने की कोई जरूरत नहीं है. How the victory was won, you know. Hallelujah. नरसिंगे फूकने से होती है. प्रभु कहते हैं कि नरसिंगे फूको, स्वर्ग में नरसिंगे फूका जाएगा, स्वर्गीय सेना कार्य करेगा. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. इसलिए लोग वो गीत गाते कहता है,
हे हमारे विश्वास का कर्ता, तू हमें ऐसा रख, विश्वास में दृढ़ बनकर कुश्ती लड़कर आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। ऐसे वो गीत में गाता, विश्वासത്തിന്റെ നായകാ ഈ നിന്റെ യോദ്ധാവേ, വിശ്വസ്തനായി കാക്കുക നൽ അന്ത്യത്തോളമേ, നല്ല പോർ പൊരുതും ഞാൻ എൻ ക്രിസ്തൻ നാമത്തിൽ, വാടാ കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ തന്നിത്യ राज्यത്തിൽ। हे विश्वास के कर्ता प्रभु जी, इस तेरे योद्धा को संभालो अंतिम दिन तक, विश्वास योग्य निडर। अच्छी कुश्ती लड़ूंगा यीशु ख्रिस्त के नाम में मैं, पाने को मुकुट यीशु से स्वर्गी कनान देश में। हम आगे बढ़ेंगे तुरही फूकते हुए, amen, sounding our trumpet will march ahead. The captain goes ahead. He will keep us faithful, amen, and carrying to the very end, amen. निडर रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, विश्वास के करते के पीछे आगे बढ़ेंगे, नरसिंह फूकते हुए। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।